देखिए सवाल क्या कहता है किसी कक्षा में 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक 20 है, यानी छात्र कितने हैं, 8 हैं, इसका औसत प्राप्तांक 20 है। उनमें से 2 लड़कों को हटा दिया जाए, इसका मतलब अब कितने बचे, 6 बचे। तो एक बात बताइएगा कि 20 20 20 20 20 20 तो सब में बटेगा, तो यानी कि 6 में भी बटेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा। तो 20 20 20 तो सब में बटा। तो अब 20 लड़का ये हटा है, इसका मतलब उन दोनों का भी तो 20 और 20 ही होगा ना। तो 20 और 20 मिलके कितना होता है, 40 हुआ। फिर क्या बोला, अब स्टूडेंट कितने बचे हैं, 6 बचे हैं ना। अब क्या बोलता है कि औसत में 2 की कमी, इसका मतलब इन सभी में 2 की कमी। तो जब स्टूडेंट की संख्या घटेगी, यानी कि औसत जो भी कमेगा वो सभी में 2 2 2 2 बढ़ना होगा, क्योंकि 2 का बंटवारा सब में होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 और 12 मिलकर के कितना होगा, 52। तो ये 52 क्या निकल के आया, ये निकल के आया छात्रों के, 2 छात्र जो है ना जिसको हटाया गया है, इन दोनों छात्रों के प्राप्तांकों का योगफल, दोनों छात्रों के प्राप्तांकों का योगफल। अब बताइए, जब दोनों छात्रों के प्राप्तांकों का योगफल अगर आपको पता चल गया है, तो इसमें बोलता है यदि उन दोनों छात्रों में से एक छात्र का अंक दूसरे से 5 अंक ज़्यादा है, यानी अगर एक का अगर x मान लेते हैं तो दूसरे का 5 अंक ज़्यादा, यानी x + 5 होगा, और इन दोनों अंकों का योगफल जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 52 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 2x, इधर से 5 जा करके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 47। 2 से 47 कितना बार में कट जाएगा, 23.5। तो x का वैल्यू आपके पास निकल गया, यानी कि पहला बालक जो है, वो पहले बालक का प्राप्तांक आपके पास जो x था वो 23.5 हो गया। अब दूसरे बालक का जब निकालिएगा तो दूसरे बालक का प्राप्तांक इससे 5 ज़्यादा है, इसका मतलब x + 5 यानी 23.5 + 5, ये जुड़ करके हो जाएगा 28.5। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी सवाल को आप और भी तरीकों से बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास छात्र कितने हैं, 8, और इनका औसत कितना है, 20, तो 8 और 20 को गुना कर दीजिएगा तो आपके पास 8 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांकों का योगफल है वो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 160। उनमें से 2 लड़कों को हटा दिया गया, तो अब कितना बचा, 6। औसत में 2 की कमी हो गई, यानी 18। बताइए कितना होगा, 108। इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास तो यहाँ 8 से 6 आने में मतलब 2 का अंतर है, तो ये 2 का जो है कि योगफल निकल के आएगा कितना, 52। अब ये 52 जब निकल के आ गया है, यानी कि 2 बच्चों का योगफल निकल के आ गया है, तो उसके बाद आप ये वाला प्रोसेस लगा दीजिए, तो फिर आपके पास निकल जाएगा पहला और दूसरे का अंक निकल जाएगा। तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन कहता है कि 10 व्यक्तियों के समूह में आदमी कितने हैं। गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कितने आदमी, 10 हैं, और इनका वजन क्या बोलते हैं, समूह में से सॉरी एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटा रहा है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ला रहा है। तो यानी आदमी अभी भी 10 ही है, क्योंकि एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को लाया गया है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर में है कि 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाया गया है। बात समझ में आया कि नहीं, हटाया गया है। तो अगर 10 में से 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाया है और नीचे से एक व्यक्ति को लाया है, तो जितना पहले था उतना ही तो अभी भी है, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक व्यक्ति को जो इसको लाया गया है उसका मान लो कि वजन कितना है, 60 मान लो,
ठीक ना। मान लो कि उसका वजन कितना है, जिसको लाया गया है उसको 60। अब ये 60 किलो का व्यक्ति आया है, जिसके कारण यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो एक बात बताइए, हम माने हैं इसको, इसका वजन दिया हुआ नहीं है कि जो व्यक्ति लाए हैं उसका वजन 60 किलोग्राम है, तो वही तो निकालना था। तो हम सीधा आंसर नहीं दे देते कि 60 किलोग्राम, लेकिन 60 किलोग्राम नहीं ना होगा, क्योंकि अपना मर्जी से हम माने हैं, क्योंकि 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाया गया ना, तो जितना को हटाया जाएगा उतना ही को मान लेना लाया गया है। तो 60 किलोग्राम का लाया गया, प्लस में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी कि औसत क्या कहलाता है कि अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो सभी में 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा। तो सभी में मतलब कितने लोगों में? 10 लोगों में। तो 10 लोगों में 1-1 किलोग्राम बढ़ा दोगे तो इसका मतलब 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? तो ये जो अदमिया जो आया है ना, इसका वजन है 70 किलोग्राम। आंसर। चलिए सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम के एक नाविक को हटाकर एक दूसरा नाविक को लाया गया, जिससे कि औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नया नाविक जो आया है उसका वजन बताएं। तो इससे पहले वाले सवाल जैसा तो ही है ये कि देखिए ध्यान से कि अगर निकाला गया है तो किसको निकाला गया है? तो 56 किलोग्राम का। तो 56 किलोग्राम के नाविक को निकाला गया। टोटल नाविक की संख्या कितनी है? 10। तो एगो निकाल दिया तो 9, लेकिन फिर दूसरा उसके जगह पे ला दिया तो 10 ही ना हो गया। तो एगो के लाया है या ऊपर वाला निकाला है, तो हम अपना मर्जी से मान लेंगे कि जिसको लाया गया है उसका वजन कितना है? 56 किलोग्राम। ठीक है ना। अब ये लाया गया, ये निकाला गया, आदमी तो उतना ही है। बोलता क्या है कि तो जिससे औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो ये 56 किलोग्राम अपना मर्जी से मान लिए हैं, मान लिए ना। हेलो, ये तो हम भूत बन गए। चलो, और अब सही है, हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, तो 56 किलोग्राम तो हो ही गए ना। अब 56 किलोग्राम में ये जो 800 ग्राम की वृद्धि हुई है वो 10 में ना वृद्धि होगा, क्योंकि बंटवारा औसत में सभी को बराबर बराबर। तो 10 गुना 800 ग्राम, समझ रहे हैं ना। तो ये 56 किलोग्राम अब प्लस ये 8000 ग्राम। 8000 ग्राम को क्या आप 8 किलोग्राम नहीं लिख सकते हैं? तो 56 प्लस 8 कितना हो जाता है? 64 किलोग्राम। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 12 व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि 21 वर्ष और 25 वर्ष के 2 व्यक्ति चले जाते हैं। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं, तो उन 2 नए व्यक्तियों का औसत उम्र बताना है। एक बात बताइए, व्यक्ति कितने हैं? 12। अब ये 12 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उम्र एक का 21 वर्ष है और दूसरे का 25 वर्ष है। इन दोनों को ना निकाल दिया जाता है इस ग्रुप से, तो अब 10 गो बचा, लेकिन 2 गो नया व्यक्ति आ जाता है। अब देखो, एक वाला रहता था तो कोई दिक्कत नहीं होता था, है ना, कि जितना ऊपर से हटा रहे हैं उतना ही नीचे लगा देते थे, ठीक ना। लेकिन हम इसको कैसे मान लें कि एकड़ 21 है, एकड़ 25 वर्ष का है? एकड़ 25 नहीं हो सकता है, एकड़ 21 नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? होगा उतना ही, क्योंकि जाहिर सी बात है। देखो, तो अब व्यक्ति तो 12 के 12 हैं कि 2 गो निकाले हैं, तो 2 गो नीचे से ला भी तो दिए हैं। इस रास्ते से अगलका गेटवा से निकाल के बाहर भगाए या पिछलका गेटवा से अंदर घुसा दिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 गो व्यक्ति निकाले हो तो 2 व्यक्ति लाए हो, तो इन दोनों के व्यक्तियों का उम्र का योग कितना हो जाएगा? 46 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो लाए हैं इसको भी मान लो कि 46 है प्लस। अब एक बात बताओ, तो नए व्यक्ति को लाने पर क्या हो जाता है भाई? देखो, 2 वर्ष औसत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो 12 में
दो वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 24 वर्ष बढ़ जाएगा। और 24 और 46 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 70 हो जाएगा। ये 70 क्या निकला? ये दोनों की आयु का योगफल निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब दोनों की आयु का योगफल 70 वर्ष है। तुमसे नहीं पूछा है कि दोनों की आयु का योगफल बताइए, तुमसे पूछा है कि औसत बताइए। तो बताइए कितने आदमी, तो 2 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना हुआ? 35। तो 35 इसका औसत हो गया आंसर। देखिए बउआ लोग, एक समूह में 6 व्यक्ति रहते थे और उनमें से एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति को निकाला गया है जिसका वजन कितना है, और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति लाया गया है। तो मतलब जितना व्यक्ति पहले था उतना ही व्यक्ति ना अभी भी है। तो जो व्यक्ति लाया गया है ना, उसको भी हम मान लेते हैं 80 किलो का है अपना मर्जी से। तो 80 लिख दिए। अब देखिए औसत में 3 किलोग्राम की कमी होती है, तो कमी मतलब माइनस। आई 3 किलोग्राम 6 का ना कमेगा। तो बताइएगा कि 80 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 62 किलोग्राम आंसर।